अब आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह को किस तरह से आप मजबूत कर सकते हैं। यानी सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, किस पड़ाव में हमें बुरे फल देता है और किस उम्र में सूर्य ग्रह की शांति करानी चाहिए, और सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें समय रहते ही कौन से खास उपाय कर लेने चाहिए। चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सूर्य ग्रह देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में या तो सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, सदादित्य सिंधु 6 वर्ष की सूर्य की महादशा होती है विंशोत्तरी दशा के हिसाब से, या जो लोग उम्र के 22वें या 23वें वर्ष के पड़ाव में हैं, उनको सूर्य के शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब है, राहु या शनि के साथ सूर्य है, तो ऐसे लोगों को उम्र के 18वें, 19वें या 20वें साल में सूर्य बहुत बुरा परिणाम देता है। और जानते हैं, अगर सूर्य राहु के साथ हो जाए और उस पर केतु की दृष्टि हो जाए और शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा बालक तो गर्भ में रहता है, तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और यदि शनि की दृष्टि न हो, सूर्य राहु के साथ हो जाए और केतु की दृष्टि हो जाए, तब भी पिता बालक के 8 वर्ष होने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सूर्य का राहु के साथ होना ही पिता के लिए संकट का संकेत है। जिसके भी जन्म कुंडली में सूर्य पापक ग्रहों के साथ होगा, उसके पिता का जीवन अत्यंत संघर्षों से भरा हुआ होगा। सूर्य बहुत बुरे परिणाम देता है। बृहत पाराशर होराशास्त्र और सर्वार्थ चिंतामणि में तो यहां तक लिखा हुआ है कि यदि सूर्य अपने नीच नवांश में, नीच नवांश सूर्य का तुला राशि का होता है, लेकिन नीचांशक जो होता है वो तुला राशि के 10 डिग्री पर होता है। सूर्य यदि तुला राशि की 10 डिग्री पर हो, तो ऐसा जातक यदि राजाधिराज योग में भी पैदा हो और सारे ग्रह उसके अनुकूल हों, तो भी ऐसा जातक भिक्षाटन करके अपनी जीविका चलाता है, अर्थात भीख मांग के अपनी जिंदगी चलाता है। सूर्य यदि नीचांशक में हो, और ये योग हर साल 27 या 28 अक्टूबर को बनता है। ज़्यादा समय के लिए ये योग नहीं होता है, मुश्किल से 10 मिनट के लिए ये योग या तो 27 अक्टूबर को या तो 28 अक्टूबर को होता है, जिसमें सारे राजयोग नष्ट हो जाते हैं और दुर्भाग्य योग उदय हो जाता है। अगर ऐसा किसी की कुंडली में दुर्भाग्यवश हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत गंभीर होकर के गायत्री की साधना करनी चाहिए। और गायत्री की साधना थोड़ी मोड़ी नहीं करनी चाहिए। गायत्री की साधना 10,000 मंत्रों का जप प्रतिदिन के हिसाब से 8 महीने लगातार करनी चाहिए। और सिर्फ एक बार भोजन सायंकाल के पहले करना चाहिए। दिन भर व्रत करना चाहिए। सूर्य के इस अशुभ प्रभाव को मिटाने के लिए इससे छोटे उपाय में काम नहीं चलेगा। दिन भर थोड़ा सा अल्पाहार फलाहार करके गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्यास्त से पहले थोड़ा सा अल्पाहार कुछ भोजन लें, और 8 महीने तक सूर्य को अर्घ्य देते हुए और गायत्री मंत्र का 24 लाख 8 महीने में जप करें, हवन तर्पण मार्जन करें, तो सूर्य का यह जो दुष्परिणाम है ये नष्ट होगा। ऐसे में सूर्य के उपाय करने चाहिए। तांबे का 50 ग्राम का बिना जोड़ का कड़ा बनवा करके दाहिने हाथ में आप धारण कर सकते हैं, अगर मामूली सूर्य की खराबी है। अगर रविवार को आपकी छुट्टी है तो देर तक आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के समय अगर आप उठेंगे नहीं
सूर्य को प्रणाम नहीं करेंगे, सूर्य को स्नान करके जल नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आपके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पानी में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लेकिन तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, पीतल का लोटा होना चाहिए। हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ या मिठाई दक्षिणा के साथ किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए। हर रोज अपने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और कम से कम अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र तो बन ही जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति अपने पिता को संतुष्ट रखता है और जिसके पिता का आशीर्वाद अपने पुत्र पर होता है, उसका कितना भी सूर्य खराब हो, सूर्य बुरा फल नहीं दे सकता है। तो हर रविवार को घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलना चाहिए। रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। लाल या गुलाबी रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए और हो सके तो गुलाबी रंग का कपड़ा रविवार को धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गन्ने का रस भी पीना चाहिए यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो, और शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शिवालय में करना चाहिए। घर की पूरब दिशा को एकदम नीट क्लीन साफ सुथरा रखना चाहिए और घर के पूरब उत्तर दिशा में बाथरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ तो वॉश बेसिन भी नहीं होना चाहिए, वहाँ थूकने का भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, वहाँ घर में डस्टबिन भी नहीं रखी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा और अपने पिता की सलाह लेकर के ही कोई काम करिएगा। जो लोग नित्य जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हैं 108 बार, उन्हें सूर्य ग्रह का दूषण या सूर्य ग्रह का दूषित प्रभाव नहीं मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।